नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कोस्टा पर। आप सुन रहे हैं लवकेश कुमार कोस्टा को। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें आपको जानकारी दी कि हमारे समाज में अपने ही समाज की जाति को लेकर अलग अलग उत्पत्ति के मतभेद मिलते हैं, विचार मिलते हैं, मान्यताएं मिलती हैं, लोक संस्कृति मिलती है। तो ऐसी सभी मतभेदों को खत्म करने के लिए, सटीक और सही और पूर्ण जानकारी देने के लिए, कोस्टा कोस्टी को एक साथ लाने के लिए हमने इस चैनल का निर्माण किया है, इस चैनल को बनाया है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोस्टा और कोस्टी समाज को सरकार के समक्ष लाना, इनकी पूर्ण जनगणना या रिकॉर्ड रखना, साथ ही साथ अपने समाज के लिए किसी भी काम को करने में पूर्ण सहयोग देना और लोगों को एकजुट करके रखना। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस प्रयास को सफल बनाएंगे और हमारा इसमें भरपूर सहयोग करेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करना है, इस चैनल से जुड़ जाना है, इसे शेयर कर देना है, इसे लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपके पास जो भी जानकारियां हम वीडियो के माध्यम से देंगे वो आपके पास उस नोटिफिकेशन के तहत तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में क्या नया है ये बताते हैं। तो आज ये वीडियो हमने बनाया है आपके जाति प्रमाण से संबंधित। देखिए, किसी भी समाज में या समाज के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए क्या करते हैं, एक जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर आपको उम्र में छूट मिल जाती है, अगर डिफेंस में है तो कद में छूट मिल जाती है, और ऐसे कई और फायदे और लाभ आपको मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में जहां जैसी जरूरत पड़ेगी करते रहेंगे। परंतु आज का जो विषय है वो विषय है कि आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहां आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आपकी यानी कि कोस्टा और कोस्टी हमारे समाज की जाति किस राज्य में केंद्र स्तर पर रजिस्टर है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपके पास उस राज्य के एड्रेस के लिए आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट या पहचान पत्र, इसके साथ साथ आपके पास आपके पिताजी के नाम का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इतने कागज ले जाकर आप अपने एसडीएम ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रोसेस नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि यह एक समाज का काम है और मुझे इसे करने में हार्दिक खुशी होगी। चलिए, आज क्या लाए हैं हम इस वीडियो में आपके लिए, लाए हैं हम आपके साथ शेयर करने के लिए कि केंद्र सूची यानी एनसीबीसी, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये भी अगर केंद्र सरकार को किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है या कोई आवेदन करता है तो उसको बनाने के लिए सरकार, केंद्र सरकार यानी एनसीबीसी ये देखता है कि उनकी जाति उनके केंद्र की जाति लिस्ट में रजिस्टर है या नहीं। यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि केंद्र की जो जाति लिस्ट होती है वो स्टेट वाइज आती है, यानी कि राज्यवार होती है। अगर सपोज करिए, एक उदाहरण से समझते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप
केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये पहले देखना होगा कि आपकी जाति केंद्र लिस्ट की उत्तर प्रदेश राज्य में रजिस्टर है या नहीं। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं कि राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची अलग होती है और केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश की सूची अलग होगी, तो इसका खास ध्यान रखेंगे। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जानकारी देता हूं कि कोस्टा और कोस्टी जाति सेंट्रल लिस्ट में यानी केंद्र सरकार की लिस्ट में राज्यवार किन किन राज्यों में सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं। डॉक्यूमेंट मैं साथ लेकर आया हूं, देख सकते हैं आप ये जी। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम आपको सटीक जानकारी देंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे किस राज्य में किस सीरियल नंबर पर हमारी जाति किस नाम से रजिस्टर है। तो पहली जो मेरे पास लिस्ट है वो है आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश की लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखेंगे सीरियल नंबर 72 पे कोस्टी जाति रजिस्टर है। यहाँ कोस्टा रजिस्टर नहीं है, कोस्टी जाति रजिस्टर है। अगर हमें अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है आंध्र प्रदेश में तो हमें कोस्टी जाति से एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, तो हमारा कोस्टी जाति के नाम पर एक ओबीसी का सर्टिफिकेट रजिस्टर होकर हमें मिल जाएगा, वो भी केंद्र सरकार का। और अगर आप स्टेट का बनवाना चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश की ओबीसी लिस्ट स्टेट वाली में आपको चेक करना होगा, अगर वहां नाम है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगले स्टेट की तरफ हम चलते हैं। तो अगला स्टेट की जो लिस्ट है हमारे पास वो देख लेते हैं कौन सी है, और ये है अगली लिस्ट बिहार की। बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में हमारी जो जाति रजिस्टर है कोस्टा रजिस्टर है सीरियल नंबर 21 पर, यानी कि अगर आप KOSTA या KOSSTA लिखते हैं तो भी आपकी कोस्टा जाति के लिए अगर आप आवेदन करते हैं केंद्र का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो आपका सर्टिफिकेट बनाया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। अगर आप कोस्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो कोस्टी जाति के लिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि केंद्र के पास खाली कोस्टा जाति ही रजिस्टर है। इसके साथ मैं आपको बता दूं इसमें जो है एक गैजेट पास है, और गैजेट 10 सितंबर 1993 के अनुसार इन्होंने कोस्टा जाति को इसमें सम्मिलित किया है। इसके बाद जो अगला स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी हमारी जाति रजिस्टर है, और छत्तीसगढ़ में मैं आपको सीरियल नंबर बताना चाहता हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी फाइल जो है कुछ ज़्यादा बड़ी है तो मैं इसे खोल लेता हूँ। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में सीरियल नंबर 36 पर छत्तीसगढ़ के एनसीबीसी लिस्ट में ओबीसी की सीरियल नंबर 36 में कोस्टा और कोस्टी दोनों ही जाति रजिस्टर हैं। इसके साथ साथ देवांगन, देवांग और माला, पद्माली और पादेम सली मुस्ताली, ठीक है, इस तरह की कोसकटी, गढ़वाल और ये है घरेवाल, गारेवार आदि जातियां सीरियल नंबर 36 पर ही आती हैं। यानी कि अगर हम छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम अगली स्टेट की तरफ बढ़े तो देखेंगे गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में कोस्टी के नाम से हम रजिस्टर हैं, और गुजरात में जो सीरियल नंबर है 86 यानी कि 86 है। 86 सीरियल नंबर पर आप देख सकते हैं कोस्टी जाति दी हुई है, जो कि गैजेट संख्या गैजेट डेट 6 दिसंबर 1999 के तहत रजिस्टर की गई है। इसके बाद जो अगला स्टेट है, अगला स्टेट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्टेट में कौन से नंबर पे और किस नाम से हम रजिस्टर हैं। तो अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड में अगर हम बात करें सीरियल नंबर की तो झारखंड में सीरियल नंबर है हमारे पास 61 यानी कि 61, और 61 पे कोस्टा और कोस्टा दो नाम से यहाँ पर
रजिस्ट्रेशन दिखाई देता है, लिस्ट मिलता है, जो कि 18 अगस्त 2010 के गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा इसे ऐड किया गया है। अब कोस्टा और कोस्टा मैंने 2 बार पढ़ा, इसका अर्थ है KOSTA, कुछ लोग लिखते हैं और कुछ लोग लिखते हैं KOSHTA। तो इन दोनों ही नाम से अगर कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए ओबीसी के सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई करता है तो सरकार द्वारा उसे आराम से वह दस्तावेज जारी कर दिया जाता है। इसके बाद जो अगली लिस्ट हमारे पास है स्टेट की, सेंट्रल लिस्ट, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट वाइज निकलती है। तो अगली लिस्ट जो हमारे हाथ में वो है कर्नाटका स्टेट की, जो कि सेंट्रल की लिस्ट है। और कर्नाटक की लिस्ट देखें तो कर्नाटक स्टेट की सेंट्रल लिस्ट, या ये कहें कि सेंट्रल लिस्ट के कर्नाटक स्टेट में सीरियल नंबर 158 पर, यानी 158 पर कोस्टी जाति हमें यहाँ पर नोटिस मिलती है, लिस्टेड मिलती है, जो कि लिस्ट है। और कोस्टी से अगर कोई सर्टिफिकेट बनवाता है केंद्र सरकार से कर्नाटक में, तो सरकार उसका सर्टिफिकेट बनाती है। और ये किस गैजेट नोटिफिकेशन के तहत जारी किया गया? इसे जारी किया गया है, यहाँ 3 नोटिफिकेशन लगाए गए हैं, जारी किए गए। एक 6 दिसंबर 1999, दूसरा 12 मार्च 2007 और तीसरा 10 सितंबर 1993। इन 3 गैजेट नोटिफिकेशन के तहत इन सभी देवांगन, देवांग एंड कोस्टी, है ना, हटघर, हथघर, हटकर, जेड, लिंग्यात आदि जातियों का इसमें सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, और अगले स्टेट को अगर हम देखें तो अगले स्टेट का नाम है हमारा, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हर कोई वाकिफ है, ये तो सभी स्टेट से वाकिफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहते हैं कि सबसे ज्यादा कोस्टा और कोस्टी रहते हैं, क्योंकि वह बुंदेलखंड की धरती लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की एनसीबीसी की लिस्ट में, मध्य प्रदेश की लिस्ट में सीरियल नंबर 23 पर कोस्टा, कोस्टी और कोस्टी, देवांगन, देवांग आदि जातियों का इसमें सम्मिलित होने का जिक्र मिलता है, नाम शामिल है। अगर कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा अगर अपना जाति प्रमाण पत्र कहाँ पर बनवाना चाहता है, मध्य प्रदेश में बनवाना चाहता है केंद्र सरकार से, तो वह बनवा सकता है, सरकार उसे बड़े ही आराम से अप्रूव कर देती है। और इसमें जो नोटिफिकेशन लगाया है वह लगाया है 10 सितंबर 1993 और 15 मई 1995 के गैजेट नोटिफिकेशन के तहत इन जातियों को सम्मिलित किया गया है। और जो हमारे पास अगली लिस्ट है केंद्र सरकार की, महाराष्ट्र राज्य की है। और महाराष्ट्र राज्य में अगर हम देखें सीरियल नंबर वाइज, तो महाराष्ट्र केंद्र सरकार की महाराष्ट्र राज्य की लिस्ट में सीरियल नंबर 66 में कोस्टी के नाम से रजिस्टर हैं, जो कि 10 सितंबर 1993 गैजेट नोटिफिकेशन, 16 जून 2011 का नोटिफिकेशन और 8 दिसंबर 2011 का गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार महाराष्ट्र के केंद्र लिस्ट में रजिस्टर हैं। अगली जो हमारे पास लिस्ट है वो भी देख लेते हैं एक बार, कौन से स्टेट की है। ये है तेलंगाना की हमारे पास। तेलंगाना स्टेट की अगर हम बात करें सेंट्रल लिस्ट की, तो वह है कोस्टी और सीरियल नंबर है 57, यानी कि केंद्र सरकार की एनसीबीसी की लिस्ट में सीरियल नंबर 57 पर कोस्टी क्या नाम रजिस्टर है, कोस्टी नाम रजिस्टर है, जो कि 11 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पर सम्मिलित की गई है। आगे चलते हैं, और अगली जो स्टेट की लिस्ट है, ये लिस्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो कोस्टा और कोस्टी सीरियल नंबर 47 पर, कोस्टा और कोस्टी दोनों ही नाम रजिस्टर हैं। 8 दिसंबर 2011 के गैजेट नोटिफिकेशन के तहत इनको रजिस्टर किया गया है। कहां पर? उत्तराखंड में। और अगली जो हमारी लिस्ट होगी वो है, ये है सर उत्तर प्रदेश की।
तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोस्टा और कोस्टी दोनों ही जातियां रजिस्टर हैं सीरियल नंबर 58 पर, और इन जातियों को रजिस्टर किया गया है 3 दिसंबर 1997 के गैजेट नोटिफिकेशन के तहत। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमें मिल जाता है अपनी जाति से संबंधित सरकार के पास आवेदन देने या किसी स्कीम का फायदा उठाने के लिए कि हमारी जाति कहाँ कहाँ रजिस्टर है। एक बहुत बड़ी अवेयरनेस हमें मिल जाती है। अगला स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल लिस्ट में देखने के लिए वेस्ट बंगाल, बंगाल और वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर 20 पर यानी कि 20 पर कोस्टा और कोस्टा, फिर दोबारा कोस्टा ही यहाँ पर रजिस्टर है, KOSTA ये आपका 6 दिसंबर 1996 के गैजेट नोटिफिकेशन के तहत सीरियल नंबर 20 में कोस्टा जाति को वेस्ट बंगाल केंद्र सरकार की सूची में वेस्ट बंगाल राज्य में रजिस्टर किया गया है। यहाँ भी अगर कोई सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र बनवाता है तो सरकार उसको पूर्ण रूप से अप्रूव करती है। और अगले स्टेट की हम बात करें तो अगला स्टेट हमारे पास है, ये हो जाता है, एक मिनट थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें हमें जी। तो अभी तक जो मैंने आपको नाम बताया, जितने भी नाम बताए, ठीक है, ऑलमोस्ट 12 स्टेटों के नाम मैंने बताए, राज्यों के नाम बताए, जहां केंद्र स्तर पर यानी एनसीबीसी के द्वारा केंद्र सरकार के पास इन राज्यवार 12 राज्यों में केंद्र सरकार के इन 12 राज्यों में केंद्र सरकार की सूची में हमारी कोस्टा और कोस्टी जाति रजिस्टर है। यानी कि केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र इन 12 राज्यों में हमें आसानी से आवेदन करते हैं तो बड़े ही आराम से हमें इस पर मिल जाएगा। इसके अलावा स्टेट की लिस्ट हम आपको अगले वीडियो में साझा करेंगे, ठीक है, और जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि राज्यवार किन किन राज्यों के ओबीसी वर्ग में हमारी कोस्टा और कोस्टी जाति सम्मिलित है। विथ रिकॉर्ड सारी कॉपीज मैं निकाल के लाऊंगा और उसके साथ सीरियल नंबर के साथ में, जैसे आज मैंने आपके साथ साझा की है जानकारी, ऐसे ही उसकी डिटेल भी मैं साझा करूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।